यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, हर बार इसी टॉपिक से सवाल आता है, अंतःस्रावी तंत्र। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। एक अदृश्य हार्मोन है ये, जो हाइट से लेकर मूड और मेटाबॉलिज्म सारी चीज़ें बताता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं विस्तार से। ये सीरीज़ पार्ट वाइज होगी और हर एक पार्ट हर एक दिन अपलोड होगा। तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि हमारे शरीर का निर्माण सेल से होता है। हमारे शरीर का निर्माण सेल से होता है और एक सेल से नहीं होता है, बहुत सारी सेल से होता है निर्माण। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अब चलिए जानते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका का निर्माण जब होगा जब ये कोशिका में ये 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर केंद्रक और फिर कोशिका द्रव। ये तीनों होंगे तभी कोशिका का निर्माण होगा। तभी क्या होगा? कोशिका का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कोशिका के 3 अवयव होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। ठीक है। अनेक कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती है, अनेक उत्तक मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अनेक ऑर्गन मिलके बॉडी शरीर बनाते हैं। अनेक ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका 2 प्रकार की होती है, स्त्रावी कोशिका और अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका और अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका ऐसी कोशिका जो स्त्रावी पदार्थ को स्त्रावित करती है। स्त्रावी पदार्थ को स्त्रावित करती है वो स्त्रावी कोशिका। जो स्त्रावित नहीं करती है स्त्रावी पदार्थ को, मतलब स्त्रावी पदार्थ नहीं बनाती है, वो अस्त्रावी कोशिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अस्त्रावी कोशिका कहलाती है, जो स्त्रावी पदार्थ नहीं बनाती। स्त्रावी पदार्थ अभी क्या है वो हम आगे समझेंगे। अभी आप इतना सा समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी आधार पर उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रावी उत्तक और अस्त्रावी उत्तक। स्त्रावी उत्तक और अस्त्रावी उत्तक। स्त्रावी उत्तक जो स्त्रावी पदार्थ बनाते हैं, जो स्त्रावी कोशिका से निकल के आते हैं। स्त्रावी उत्तक जो स्त्रावी पदार्थ बनाते हैं, जो नहीं बनाते हैं स्त्रावी पदार्थ, वो अस्त्रावी उत्तक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अस्त्रावी उत्तक कहलाते हैं। तो ये स्त्रावी कोशिका हैं, ये अस्त्रावी कोशिका हैं। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये 3 नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है। और स्त्रावी उत्तक को ही हम मनुष्य शरीर में जो स्त्रावी उत्तक पाया जाता है, जो कोशिका से निकल के स्त्रावी उत्तक आए हैं, उसी स्त्रावी उत्तक को हम ग्रंथि कहते हैं। उसी स्त्रावी उत्तक को क्या कहते हैं? हम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। अब ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो चलिए ग्रंथि के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। स्रावी ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम बात करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के अंदर, ये अपना स्रावी पदार्थ है, इसको रक्त के अंदर स्रावित करती है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जो ट्यूब की सहायता से अपने स्रावी पदार्थ को बाहर निकालती है, ट्यूब की सहायता से अपने स्रावी पदार्थ को बाहर निकालती है, उसे हम कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो ट्यूब की सहायता से बाहर निकालती है, उसे हम बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ट्यूब को हिंदी में कहते हैं नलिका। क्या कहते हैं? नलिका कहते हैं। ठीक है। और इसमें नलिकाएं उपस्थित होती है, इसमें नलिकाएं अनुपस्थित होती है। इसमें नलिका नहीं होती, ये रक्त के अंदर डालता है। ये यहाँ से बाहर निकाल के रक्त के अंदर डालता है, और ये ट्यूब की सहायता से बाहर डालता है अपने स्रावी पदार्थ को। ठीक है। इनसे निकलने वाले स्रावी पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं, और इनसे निकलने वाले स्रावी पदार्थ को हम एंजाइम कहते हैं। ये दोनों क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी जानकारी हम आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना सा समझ लो। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। मल्टीपल, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर क्या बनाती हैं? अंतःस्रावी तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अंतःस्रावी तंत्र बनाती है। यही हमारे टॉपिक का नाम है, और आप इतना सा याद कर लीजिएगा। जब तक मिलेंगे हम अगले वीडियो में, पार्ट 2 कल आएगा, और PDF आपको वहीं पे मिलेगा। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।